गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे एमिनो एसिड्स पर। नेक्स्ट अपन इसकी नॉमिनिकल्चर वगैरह पर आज बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो है उसमें अपन ने जो यूनिट स्टार्ट की, 5th नंबर यूनिट स्टार्ट की अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो उसमें एक तो क्या है कि जो एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है, इनकी अपने क्या है कि एक तो थोड़ी सी जनरल बातें की थी। ठीक है, और दूसरी बात अपने पॉइंट अपना टॉपिक स्टार्ट किया था एमिनो एसिड्स का। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपको लास्ट वीडियो में बताई दी थी और आपको शो भी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्कली रेडिकल के क्या है कि हाइड्रोजन एटम को क्या किया जाता है, एमिनो ग्रुप द्वारा क्या कर दिया जाए, रिप्लेस करने से बने कार्बोक्सिलिक एसिड या अपने क्या के बने कार्बोक्सिलिक कंपाउंड को क्या कहते हैं अपन, एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एसिटिक एसिड से एमिनो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद अपने जो बात की थी कि जो एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड की पोजीशन के अनुसार यहाँ पर क्या है कि इन्हें क्या है कि अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, एसेट्रा एमिनो एसिड्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, और इनकी जो कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, इसकी जो कार्बन चेन है में ये क्या है कि दो या दो से अधिक भी क्या हो सकते हैं, एमिनो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर में बात करें, आईयूपीएसी सिस्टम में, तो इन्हें क्या है कि एल्केनोइक एसिड का क्या है कि डेरिवेटिव माना जाता है। ठीक है, फिर एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड जो है इसका क्या है कि 2 एमिनो एल्केनोइक एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर अपने दूसरा लें यहाँ पर कार्बन चेन को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स अपने यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो इनमें अपने क्या क्या बातें की अभी, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, एमिनो ग्रुप्स की पोजीशन, एमिनो ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग इन्हें अल्फा, बीटा, गामा एसेट्रा एमिनो एसिड में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात होती है कार्बन चेन, में इनकी संख्या नंबर्स, ठीक है, इनकी संख्या 2 और मोर, 2 या अधिक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आईयूपीएसी सिस्टम में इन्हें क्या माना गया है, एल्केनोइक एसिड्स
का डेरिवेटिव माना गया है। ठीक है, फिर अपने एग्जांपल लेते हैं एक दो। तो एग्जांपल में जैसे अपने यहाँ पर लें NH2CH2COOH, तो जो जर्नल नॉमिनिकल्चर है उसके अकॉर्डिंग तो इसका नाम क्या होगा कि अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड। ठीक है, और आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर अगर अपन बताएं तो आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर में इसका नाम क्या हो जाएगा 2 एमिनो एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NH2CH2CH2COOH। ठीक है, तो ये क्या है बीटा। अब ये अल्फा बीटा पर NH2 ग्रुप आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा जर्नल नेम बीटा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, और आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर में 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ऐसे आप कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे। अगर यहाँ पर क्या है कि 2 टाइम्स आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप नॉमिनिकल्चर कर देंगे, तो ऐसे कई एग्जांपल्स यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बात होती है कि जो एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, कुल 23 एमिनो एसिड्स ज्ञात हैं, डिटरमिनेट है। ठीक है, ज्ञात है जो डिफरेंट टाइप से कॉन्जुगेट संयुक्त होकर नंबर ऑफ थाउजेंड्स टाइप के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है कि भाई एक जो लिविंग बींग्स है उसमें क्या है कि कम से कम 10 से 20 हज़ार टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये बात तो मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ एनिमल्स एंड ह्यूमन में एनिमल एंड ह्यूमंस में कुछ प्रोटीन्स
इसका सिंथेसिस नहीं होता है, अतः इन प्रोटीन्स को आउटर सोर्स यानी कि बाह्य स्रोत, आउटर सोर्स से लेना पड़ता है, अतः इन प्रोटीन्स को एसेंशियल एमिनो एसिड्स यानी कि अनिवार्य एमिनो अम्ल या अति आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ये कुल 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ऑर्जिनॉन, ऑर्जिनिन, सॉरी नो नहीं, ऑर्जिनिन, ठीक है, ऑर्जिनिन। इसको आप डेक्स्ट्रो वाला ही है, पॉजिटिव का मीन क्या है पर डेक्स्ट्रो, ठीक है। इसको डिनोटेड किससे करते हैं, ARG, ठीक है, R। और इसका फॉर्मूला क्या है, H2NC डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है, NHCH2 का होल थ्राइज, CHNH2 और COO माइनस, ठीक है। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो एमिनो एसिड है वो कौन सा है, हिस्टिडीन, इसको आप कैसे डिनोटेड करते हैं, हिस यानी कि H, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, NH या डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 CH COO माइनस और NH3 प्लस, ठीक है। इसी तरह से ल्यूसीन, तीसरा कौन सा है, LEU, ल्यूसीन, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LUE और L, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3 का होल ट्वाइस, CH2 CH COO माइनस और इस पर यहाँ पर NH3, इस पर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आइसोल्यूसिन, इसको आप किससे करते हैं, ILE और I से,
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH CH3 CH NH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज और COO माइनस। ठीक है, इसी तरह से लाइसिन, लाइसिन LYSK, ठीक है, इसका NH3 CH2 का होल 4 CH NH2 COO माइनस। ठीक है, इसी तरह से 6 नंबर आता है मेथियोनिन, MET मेथियोनिन, ठीक है, MET और M। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, CH3S CH2 CH2 CH COO माइनस और इस CH पर क्या है प्लस NH3। ठीक है, इसके अलावा फेनिल एनालिन, फेनिल एनालिन सॉरी एलानीन, एलानीन, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, PHE और F। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन रिंग, ये तो फेनिल के लिए आ गया, और इस पर CH2 CH NH3 प्लस और COO माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8 नंबर, वो कौन सा है, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन रिप्रेजेंटेशन इसकी THR और T। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, CH3 CHOH CH COO माइनस और यहाँ पर NH3 प्लस, इस साइड में आप ऐड कर देना OH। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रिप्टोफैन, TRY, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन TRP और W से इसको डिनोटेड करेंगे, और ये क्या होता है, बेंजीन रिंग, इसके साथ NH और यहाँ पर CH2 CH NH3 और COO माइनस, और लास्ट 10 नंबर जो अपने को बाहर से लेना पड़ता है, वेलिनिन। ठीक है, इसको प्लस डेक्सटो VAL V, और फॉर्मूला क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CH NH3 प्लस और यहाँ पर COO माइनस। ठीक है, तो ये 10 ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो अपनी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं,
जिनको अपने को क्या है कि बाहर से यानी कि भोजन से के रूप में इनको लेना पड़ता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अति आवश्यक या एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी इसकी क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।